और सीधा चर्चा की शुरुआत करेंगे। चंद्रमोहन शर्मा नेता कांग्रेस, पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, विमल सिंह नेता बीजेपी और विजेंद्र मलिक नेता आम आदमी पार्टी जल्दी हमारे साथ में होंगे। सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं, अमित मिश्रा जी हमारे साथ में, कंसल्टिंग एडिटर, सभी का एक बार स्वागत है। शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता के साथ में करेंगे। सवाल ये है विमल जी कि आप लोग इतना बवाल क्यों कर रहे हैं भाई? आम आदमी पार्टी के लोगों को काम करने दीजिए, वो बेहतर काम करते हैं तो आपको पेट में दर्द होता है। मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं कायरों की निशानी है जो हरकतें आप लोग कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है संवेदनशील पार्टी है। हम प्यार से जो है हमेशा जो है मेयर चुनाव कराना चाह रहे थे और करा भी रहे थे, लेकिन इसमें जो है आम आदमी पार्टी जो है हमेशा जो है हथकड़घा जो है आजमा रही थी। दूसरी चीज जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी कि हम लोग प्यार से काम कर रहे हैं, तो 2015 में जब ये लोग आए हुए थे ना, तो 70 वादों का एक ढिढोसला पत्र लेकर आए हुए थे। एक भी वादा जो है अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने पूरा नहीं किया। दूसरी चीज, शिक्षा की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं या मैं किसी भी चीज की बात करूं, अरविंद केजरीवाल जी विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आप बात करना चाह रहा हूं कि दिल्ली की जनता जो है इनसे काफी परेशान है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने यहाँ पे जो है जो स्वास्थ्य की जब बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी जब मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, तो उस कोविड के टाइम में जो है दिल्ली की जनता ने देखा है कि दिल्ली का क्या हाल हुआ है। जब ये 2015 में तो और भी जगहों का हाल देखा कोरोना के टाइम पर, सिर्फ ऐसा तो नहीं कि दिल्ली के अंदर ही मारामारी थी। नहीं, आप तमाम राज्यों को उठाकर देखिए, सब जगह पर एक ही जैसा हाल था। पूजा जी, सबसे जो बुरा हाल था वो दिल्ली का ही था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था जब फर्स्ट कोविड का टर्म आया था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हम घर घर ऑक्सीजन पहुंचा देंगे। लेकिन देखा था कि किस तरीके से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी। मनोज तिवारी क्या कुछ कह, जरा एक बार सुन लीजिए। निशाना साधा है आप पार्टी ने। देखिए, जो अपराधी हो जाते हैं, जो भ्रष्ट हो जाते हैं, वो किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जो भी अपराध करेगा, यहाँ भ्रष्टाचार पे, अपराध पे, चोरी पे इस समय देश में जीरो टॉलरेंस है। तो जो साच है उसको डरने की ज़रूरत नहीं। आज जिसने बेईमानी किया है, जिसने देश के लोगों का, दिल्ली के लोगों का हक छीना है, उसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एमसीडी को छोड़िए, 2024 के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं सत्ता से बेदखल करेंगे बीजेपी को। आप किसी की माताजी को गाली दे करके सत्ता में आने की सोच सकते हैं, किसी के स्वर्गीय पिताजी को गाली दे करके आप सत्ता में आने की सोच सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपके सपने धरातल से मैच नहीं करते हैं। आपके राहुल गांधी जी, आपके प्रवक्ता। भ्रष्टाचारियों को सजा मिलकर रहेगी। मनीष यहाँ पर हमारे साथ देखिए तमाम मेहमान हैं। मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी में नुकसान जनता का हो रहा है। मेयर का चुनाव नहीं हो पाया, बार बार चलता रहा, आज अब वोटिंग जारी है लगातार। बड़ा सवाल यह भी है कि जनता के हक कब तक मारे जाते रहेंगे। इस पूरी भिड़ंत में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की भिड़ंत में, जो आम जनता के मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं, क्योंकि जब दोनों आपस में लड़ती हैं तो वो कूड़े का अंबार, जिसका वादा मिटाने का अरविंद केजरीवाल ने किया कि हम इस कूड़े के ढेर को हटाएंगे, इस कूड़े के अंबार को हटाएंगे, वो कैसे हट पाएगा जब इतना वक्त हो गया। चर्चा की शुरुआत तमाम मेहमानों के साथ में एक बार फिर से कर रहे हैं। हमारे साथ में लगातार तमाम मेहमान बने। विमल जी, जवाब दीजिएगा फटाफट से। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे, तो उन्होंने जो है 70 वादा का मैनिफेस्टो जारी किया था। उन्होंने कहा था कि पानी के जो माफिया है उन पर नकेल कसेंगे। देखिए, दिल्ली के अंदर जो है संगम विहार ऐसा जगह है जहां पे लोग पानी खरीद के आज भी यूज करते हैं, टैंकर का पानी यूज करते हैं। दूसरी चीज, उन्होंने कहा था कि जो है 500 नए सरकारी स्कूल बनाएंगे। एक भी स्कूल का इनॉग्रेशन अरविंद केजरीवाल जी द्वारा नहीं किया गया। उन्होंने कहा था 20 नए डिग्री कॉलेज बनाएंगे, एक भी कॉलेज जो है अरविंद केजरीवाल। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य में बार-बार जब आपके पास आंकड़ा नहीं है, फिर ये बार-बार दावा आप क्यों करते हुए नजर आते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है? ऐसी कौन सी प्लानिंग आपने की है कि कुछ बड़ा आप करने वाले हैं? मेयर चुनाव में आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास में है, इस बार जीत एमसीडी में उनकी हुई है, फिर ये बार-बार ऐसी क्यों आप ये छोटे-छोटे पटाखे छोड़ते रहते हैं? देखिए पूजा जी, मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो है अरविंद केजरीवाल जी जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है पीठासीन अधिकारी से मांग किया गया कि बहुत समय लग रहा है कि एक दूसरा जो है और एक जगह दे दिया जाए जहां पे जो है हम जो है चुनाव करा सके। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये डर धीरे धीरे सता रहा है और अपने लोगों को क्यों डर है आपसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारे पास अगर कोई भी आता है, अगर आप हमारे घर पे पूजा जी आती है तो हम आपको भगाएंगे थोड़ी नहीं। हम तो कहेंगे पूजा जी आई हैं तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने लोगों को, अपने लोग, इनके खुद के लोग हमारे संपर्क में, 1 दर्जन से अधिक लोग हमारे संपर्क में हैं। विजेंद्र मलिक, क्या तकलीफ है? जब जनता ने आपको मौका दिया है, काम आपको करना, ये कह रहे काम आपको नहीं करना, आप शोर मचाने का काम करते हैं, इसीलिए आप काम नहीं करते, आप सिर्फ शोर मचाते हैं, आप जासूसी कराते हैं।
माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है, लगता है उससे भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीख नहीं मिली है। जो मैं कहता हूँ एक करारा तमाचा है उस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, उस जबरदस्ती का जो अपना सारे एजेंडे थोपना चाहती है, सारे गलत काम करना चाहती है। दिल्ली में कूड़े के ढेर की इन्होंने बात की। कूड़े के ढेर पूर्व, पश्चिम और उत्तर तीनों दिशाओं में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। 15 साल से बीजेपी एमसीडी में थी तो इनको कूड़े के ढेर दिखाई नहीं दिए। दिल्ली की अगर प्रदूषण की बात करते हैं तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर से मैक्सिमम हवा चलती है यहाँ पे। ये बात ले जाते हैं हरियाणा और पंजाब में। अरे हरियाणा पंजाब से पहले आप दिल्ली को तो पहले सोच कर लीजिए। आप लोग भी पंजाब की बात किया करते थे, तो उससे पहले इसको तो देख लीजिए। जो हवा यहाँ से सबसे ज्यादा प्रदूषित कर रही है इस दिल्ली की जनता को, दिल्ली के स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा खराब कर रही है, वो एमसीडी के कारण ये जो कूड़े के पहाड़ बने, उसके कूड़े के पहाड़ के पास आप किसी एक आम इंसान को खड़ा करके देखिए। कैसे हटाएंगे कूड़े के पहाड़? अभी तो कूड़े के पहाड़, ये कूड़े के पहाड़, ये कह रहे हैं कि आपको काम नहीं करना इसलिए आप इधर-उधर की बातें करते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया है कि एमसीडी में 134 हमारे कैंडिडेट जीतने के बावजूद ये पूरा जितना डंगा अड़ा सकते थे इतना उन्होंने अड़ाया। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आई थिंक इनको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ गलत थे। तो आम आदमी पार्टी को जो मैंडेट पब्लिक ने दिया 134 सीटों के साथ में, इन्होंने अभी तक अपनी उस हार को अभी तक स्वीकार नहीं किया। तो अगर जितना जल्दी एमसीडी का मेयर बने, एमसीडी की कार्य स्टार्ट हो, उतना जल्दी कूड़े का पहाड़, मैं आपको एश्योर करता हूं कि टाइम रहते ये कूड़े के पहाड़ को बड़े ही जल्दी अच्छे तरीके से इन्होंने जो है एश्योर किया दिल्ली की जनता को, और एक भी एश्योरेंस में इन्होंने काम नहीं किया। ये जब आया था इन्होंने कहा था हम दिल्ली को भाई पेरिस और लंदन बना देंगे। अब देखिए, अब जाके प्रदूषण होता है तो दिल्ली सच में लंदन और पेरिस बन जाती है। जो प्रदूषण का कुहासा बनता है उससे एक दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आप देखती है कि प्रदूषण के मामले की बात करूं या यमुना को स्वच्छ बनाने की बात इन्होंने कहा था, दिल्ली के अंदर जो है पूरे जगह पे इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात की थी। कोई एक जगह दिखा दी जाए पूरे वर्ल्ड में इन्होंने कहा था कि वाईफाई पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर लगा दीजिए। वाईफाई दिल्ली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर मामले में ये शुरू से दिल्ली की जनता को एश्योर ही करते हैं। पता नहीं कि आप क्या बेबुनियादी बातें आप कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में दिल्ली ऐसा शहर है जहां पे सबसे ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं। अगर आपकी नॉलेज अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट कीजिए। मैं वही बताना चाहता हूं, चंद्रमोहन शर्मा जी ने कैमरा लगाया। जब आपके पास स्टैंड लेने की बारी होती है चंद्रमोहन शर्मा जी, तो कांग्रेस क्यों बहिष्कार करने लग जाती है? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। चंद्रमोहन शर्मा जी, सवाल ये है कि बार बार जहां पर आपको स्टैंड लेना चाहिए किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में, तो आप वहां बहिष्कार वाली राजनीति क्यों करने लगते हैं? देखिए पूजा जी, बहिष्कार क्यों करने लग जाते हैं उसका मैं जवाब बाद में दूंगा। पहले लेकिन मैं आपको और आपके व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूं कि जो तूतू मैमा की नूरा कुश्ती सदन में होती है, सड़कों पे होती है, वो तूतू मैमा की कुश्ती एक डिबेट में भी हो रही है। एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता जिसकी दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर 15 साल की सरकार रही, जिसकी सरकार सेंटर में है, वो संवेदनशील पार्टी बोलता है अपने आप। संवेदनशील पार्टी कैसे रात के अंधेरे के अंदर संविधान को पायदान पे रख के सरकारों को हटा देते हैं, एलजी के इशारे के ऊपर लोकतंत्र को गिरवी रख देते हैं, और जहां इनकी सरकारें होता है वहां ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। ये तो संवेदनशीलता इनकी इतनी जबरदस्त है कि उसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता। और दूसरे कह रहे हैं कि हमने हजारों कैमरे लगा दिए। हजारों कैमरे लगाने के बाद दिल्ली के अंदर मेरी महिला, मेरी बहनों को सुरक्षित नहीं है। उनकी आए दिन बलात्कार होते हैं, और बलात्कारी और मर्डर करने वाला व्यक्ति बस अड्डे से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो दिल्ली के केंद्र के पास चली जाती है ना, गांव तक पहुंच जाता है। पर दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था तो केंद्र के पास चली जाती है ना। क्योंकि मैं आपको उस विषय पर जवाब देना है तो मुझे मेरा बात पूरी करनी। तो उतने कैमरे लगने के बाद भी जो मुजरिम है पकड़ा नहीं जाता, और दही जमी रहती है मुख्यमंत्री के मुख के ऊपर भी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मुख के ऊपर भी, भाजपा के मुख के ऊपर। और हम मुद्दे क्यों नहीं उठाते? अरे हमारे ही मुद्दे हैं जिस मुद्दों पे लड़ रहे हैं, जिसको 15 साल के अंदर दिल्ली की अंदर शीला दीक्षित ने जिस बनावट के साथ बना के छोड़ा था, उस पे 1 इंच भी अगर इन्होंने कुछ काम करा हो तो दोनों पार्टियां बता दे। 15 साल के अंदर भाजपा एमसीडी के अंदर और 3 टर्म के अंदर आप पार्टी सरकार करप्शन में टोटली लिप्त है। इन्होंने तो मेयर के चुनाव के अंदर भी करप्शन की धांधली करी, एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती के साथ आप नीति के अंदर करोड़ों रुपया कमाया, और मेयर का चुनाव जो राइट टाइम पे होना चाहिए था, जिसकी दखलंदाजी कोर्ट को करनी पड़ी, शायद अभी भी मेयर मिल जाए, वो भी गनीमत है, क्योंकि संवेदनशीलता इतनी ज्यादा है। कहीं दिन के उजाले के अंदर भी फिर पायदान पे संविधान ना रख दिया जाए और लोग सोचते हो कि मेयर किसका आएगा और मेयर किसका आ जाए, क्योंकि आप ये ऐसा मानते हैं अमित जी, इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी, मतलब एक मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर इतना बवाल देखा कि सुप्रीम कोर्ट को मामले पर फैसला करना पड़ता है।
उसका कारण क्या है नेहा जी? सबसे बड़ा कारण क्या है कि भ्रष्ट पार्टी जब सत्ता में बैठी हो, चाहे वो सेंटर से लेकर सवाल ये भी है ना, और जो व्यक्ति 70 साल के हवाला देते हुए देश को परिवारवाद और दूसरे विषयों पर उनके रहते हुए करप्शन बढ़ जाए। ठीक है, कौन सा करप्शन नहीं हुआ इनका? भ्रष्टाचार बताया गया, आबकारी नीति का करप्शन। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अमित जी को बोलने दीजिए। अगर शर्मा जी ये बातें आपकी बिल्कुल सही हैं, दुरुस्त हैं, फिर भी 15 साल और अरविंद केजरीवाल का ये दूसरा टर्म है, इस दोनों दौरान में कांग्रेस इसका फायदा क्यों नहीं उठा पाई? आप कहां खड़े हो गए? आप मुझे बोलने दीजिए पहले। नहीं, आप इस चीज को जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि आपके रिजीम में काम हुआ और आप उसका क्रेडिट लेना जरूरी भी है एक राजनीतिक दल के तौर पर। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस इतनी ज्यादा अपनी अंदरूनी कलह में क्यों उलझी हुई है? इनकी नूरा कुश्ती तो समझ में आती है, उससे विकास रुक रहा है, लेकिन आपके अंदर जो नूरा कुश्ती है वो आपको कहां सिमटा के खड़ी हो गई? आपके ये जो दावे हैं, ये तमाम दावे चुनाव में क्यों नहीं वो होते हैं? दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, पूजा, जिस तरह से लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर इनके बीच जारी है, दोनों क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में विकास मैंने किया, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है, लेकिन आप जो रोजाना आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों का हवाला देते हुए हम लोग ये जानते हैं कि दिल्ली की जनता जो है वो पिस रही है। आपने जो जिक्र किया अभी कूड़ों के पहाड़ का, कूड़ों के पहाड़, यमुना की सफाई, ये दोनों पार्टियों ने क्रेडिट लिया था कि हम इसकी सफाई करेंगे और दिल्ली में प्रदूषण मुक्त चीजें होंगी। अब तो सरकार आपके पास है हुजूर, पंजाब में भी आपकी सरकार है एक आम आदमी पार्टी की, केंद्र में आप सत्ताधीन है भारतीय जनता पार्टी। फिर ये अगर नूरा कुश्ती अभी भी हो रही है और अभी भी अगर लोग यहाँ की दिल्ली के लोग अगर त्राहिमाम हैं तो ये किसकी, लोगों की जिम्मेदारी तो नहीं है? लोगों ने आपको मैंडेट दिया, आपको अगर बहुमत देते हैं लोग, विपक्ष में एक दल को रखते हैं, तो ये दोनों की जिम्मेदारी है कि आप इनका विकास करें, सिवाय इसके कि हमने ये किया और हमने कैमरे लगा दिए, हम कूड़े का पहाड़ नहीं साफ कर पाएंगे। लेकिन इससे मसला सॉल्व नहीं होता दिख रहा है। मसले को सॉल्व करने के लिए आपने जो वादे किए थे, जो आपने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, उस पर कहां तक आप खरे उतरे, ये देखने वाली बात है। और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों में बिल्कुल जुबानी जमा खर्च की जंग जो भी हो, लेकिन वो सतही तौर पर जहां काम दिखाने को होता है वहां नहीं दिखता। आज दूसरी एक चीज महत्वपूर्ण है, आज जहां ये चुनाव हो रहे हैं वहीं मनीष सिसोदिया के ऊपर नोटिस है, सीबीआई उनको अधिकार दिया गया है। तो ये दोनों जो राजनीतिक चीजें हैं, आप अपने आप में इसको कोरिलेट जरूर कर सकते हैं, मैं और आप पूजा, कि आखिरकार इतने वक्त से जो चीजें लंबित पड़ी हुई हैं, अचानक से आज चुनाव के दिन वो चीजें सामने आती हैं। तो क्या ये तमाम चीजें दिल्ली की जनता के विकास, जो विकास वो चाहती है, जाहिर सी बात है जनता के विकास में रोड़ा बन रही है ये सारी बातें। अवधेश कुमार जी जल्दी से, शर्मा जी मैं आपको बाकी के लोग हैं, मैं जरा उनको भी एक बार शामिल करूं। अवधेश जी, पीयूष जी लगातार मेरे मित्र ने जो बात कही मैं उसका जवाब देता हूं कि हफीम का चटा हुआ जब अपनी बीवी के गहने बेचने चला जाए और हफीम मांगे, ठीक उसी तरह से आज भाजपा ने धर्म और मजहब का हफीम चटाया और आम आदमी पार्टी ने फ्री कर, आपको जागरूक करना चाहिए ना सर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जागरूक करें। मैं आती हूं सर, इस बात पे आती हूं मैं। अवधेश कुमार जी सर, मैं आपके ऊपर जरा बाकी के लोगों को एक बार शामिल कर लूं, बाकी के लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अवधेश जी, सर एक सेकंड बोलिए। अवधेश जी, वो मुद्दे जो मदन लाल खुराना जी उठाते थे, कहां गए वो मुद्दे जो शीला दीक्षित उठाती थी? आप नहीं बुला पा रहे, कहां उठाना चाहिए ना उन मुद्दों को। आपके भी तो चुनाव हुए, आपके भी उतरे थे। सर एक सेकंड रुक जाइए, मैं आती हूं शर्मा जी, शर्मा जी एक सेकंड होना स्वाभाविक है। अवधेश जी, चंद्रमोहन जी, जरा हम लोग भी बोल रहे हैं, आपकी पीड़ा बहुत स्वाभाविक है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली से साफ कर दिया, वापसी की संभावना नहीं है, तो वो पीड़ा आपकी झलकती है। लेकिन आपके जैसे लोग कि कांग्रेस में अगर ठीक से चले तो शायद वापस हो, लेकिन कांग्रेस कौन सी रणनीति पर चल रही? इस चुनाव में, मेयर चुनाव में कांग्रेस ने बाइकआउट किया, लेकिन बाइकआउट क्यों कर रही है ये जनता के सामने उसने स्पष्ट नहीं किया। बिल्कुल। और इसका मैसेज ये जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के विरुद्ध आपने भाजपा की रणनीति में सहयोग किया। हाँ। जब कांग्रेस अपनी बात जनता के सामने स्पष्ट नहीं करेगी तो आपके मतदाता भी आपसे पिछड़ेंगे। अब दूसरी बात जो आ रही है, देखिए सत्ता का सामान्य नियम है कि अगर विपक्ष रणनीति से हंगामा करके चुनाव टालना चाहता है, शांति से अपनी रणनीति से चुनाव करवाते हैं। आम आदमी पार्टी की समस्या ये है कि वो स्वयं को आंदोलन से निकली हुई पार्टी मानती है, सत्ता में आने के बावजूद और दोनों चेहरा अपना बनाए रखना चाहती है।
जी कि हम हंगामा करने वाले, विरोध करने वाले ये भी दिखे, और साथ ही साथ हम सत्ता में भी बने रहे और जहां है वहां चुनाव जीत कर आ जाए। अन्यथा दिल्ली मेयर चुनाव जो है उसको संपादित किया जा सकता था अगर बुद्धिमता से काम लेते। इसलिए केवल भाजपा की रणनीति से ये टला हो, ये मैं नहीं मानूंगा। इसमें आम आदमी पार्टी की भी अपनी रणनीति स्वयं को भाजपा से ज्यादा क्रांतिकारी दिखाने तो अभी ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। अवधेश जी, आप ये कह रहे हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया, और जब दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया तो जनता फिर यहाँ पर कुछ नहीं पा पाएगी, क्यों पीयूष जी? से जो है कि इस समय दिल्ली की जो जनता है वो कुछ हासिल नहीं हो रहा। उसमें बहुत उम्मीद से काउंसिल के चुनाव में जो है एमसीडी के चुनाव में हिस्सा लिया था और ये उम्मीद करी कि जो है कि जल्दी से जल्दी जो है उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि देखिए ए और बी टीम कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, और जो दूसरा कुछ की बात चल रही है उसमें देखिए सबसे बड़ा बात है कि पॉलिटिकल स्कोर करने की बात है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम जो है सर्वशक्तिमान है तो कोई कैसे हमें बेदखल कर सकता है। वही आम आदमी पार्टी को लगता है कि नहीं। पर मैं ये भी जानना चाह रही हूँ, सर्वशक्तिमान से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को बार बार ये क्यों भरोसा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है? ऐसा क्या धमाका करने जा रही है और क्या स्ट्रैटेजी आपको समझ में आती है बीजेपी की? भाई आपके पास में बहुमत का आंकड़ा नहीं है, वो आंकड़ा जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया है, फिर बार बार ये भ्रम की स्थिति पैदा करने के पीछे क्या मकसद है भाजपा का, देखते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो एक ईगो है बहुत बड़ा, जैसे आपसे कहा वो सर्वशक्तिमान अपने को मानती है और उसको जो है हार कभी का उसका सामना नहीं करता। व्यक्ति जो अपने को सर्वशक्तिमान मानता है वो कभी हार स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार आम आदमी पार्टी को कि भविष्य में आम आदमी पार्टी को देख रही है कि वो कांग्रेस को रिप्लेस करके उसको चुनौती दे सकती है, तो उसको कमजोर करने के लिए लगातार जो है वो एक के बाद एक आरोप लगाती जा रही है और चीजों को जो है। देखिए यहाँ पे एमसीडी चुनाव में क्लियर वर्डिक्ट था और भाजपा को अगर ये मेयर का चुनाव होने देती तो उसे कोई नुकसान नहीं होता। वो आपकी जो है कि वहां पे स्टैंडिंग कमेटी में जो है जी वो वहां पे जो है वो सरकार की खिंचाई कर सकती थी, वो जो है कि विधानसभा में सरकार की खिंचाई कर सकती थी और तो वो और दिल्ली की सरकार उसके पास है कि केंद्र की सरकार, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ एक पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए देखिए ये आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं जो है बहुत भ्रष्ट है और हम ईमानदार हैं और जो जनता चुन रही है वो ये गलती कर रही है आम आदमी को, क्योंकि इनके बराबर भ्रष्ट कोई नहीं है। चाहे अब आबकारी का मामला आप ले लीजिए, लेकिन उसमें क्या निकला? कुछ नहीं निकला। आप या तो आप उसको निकालिए, आप सही सही कल्पित बनाइए उनको। ये हो रहा नहीं है, सिर्फ एक जो है परसेप्शन की राजनीति चल रही है कि दिखाने के लिए कि हमारी इमेज जो है उससे बेहतर है और ये हमारे जो शासन करने लायक नहीं है, जबकि जनता जानती है, जनता अपना वोट दे रही है, जनता भाजपा को वोट केंद्र में दे रही है, दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी को दे रही है। जनता के वर्डिक्ट का रिस्पेक्ट कीजिए और जहां जहां आप काबिज है वहां आप डिलीवर। जाहिर सी बात है सर्वेश पाठक, मेरा आपसे भी यही सवाल है। मैं सर आती हूँ आपके पास में। सर्वेश पाठक, सवाल यहाँ पर ये है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्लस एलजी, ये इतनी ज्यादा जो घमासान मचा हुआ है, इसमें जनता के मुद्दे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जनता से जो किए वादे थे वो पूरे नहीं हो पा रहे। दूसरा, आम आदमी पार्टी के पास में अच्छा खासा ऑप्शन है, ये बार बार बोलने का बहाना है ये कि साहब हमें तो काम ही नहीं करने देते। फिर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये कहते हैं कि काम नहीं कर रहे और वो कहते हैं कि हमको काम करने नहीं दिया जा रहा, तो कुल मिलाकर तो नुकसान जनता का। पूजा जी, एक बहाना कब तक चलेगा? अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में शासन करते हुए 8 साल से ऊपर हो चुके हैं, 5 साल उन्होंने फुल टर्म कर लिया है और उसके बावजूद भी अगर एलजी पे ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा तो और ये जो दूसरा टर्म है उसके भी 2 साल निकल चुके हैं, तो ये कैसे चलेगा? अब ये बताइए, आज एमसीडी का जो मेयर का जो चुनाव है, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि क्या एलजी वाकई आम आदमी पार्टी के कामकाजों में अवरोधक नहीं बनते हैं? ये तो खींचतान चल रही है, उसमें ऐसा पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है।
जो एलजी का कार्यक्षेत्र है वो अपने कार्यक्षेत्र में काम करते हैं और जहां पे उनको उंगली उठाना होता है या रोकना होता है सरकार को, वो जरूर उस पे तो आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चोरी करती है? जरूरी नहीं है कि निरंकुश छोड़ दिया जाए। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चोरी करती है, चोरी वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार वाली पार्टी है, भ्रष्टाचारी है आम आदमी पार्टी, ये कहना चाह रहे हैं आप कि इसीलिए बार बार एलजी को आना पड़ता है? जी हाँ, अगर नहीं रहती अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ईमानदारी का चोगा पहन के आए थे तो आज दिल्ली का कायाकल्प हो जाता। जो कह रहे हैं कि एमसीडी में जो बीजेपी ने किया वो एकदम पाक साफ है, चुका होता। एमसीडी में भ्रष्टाचार है, इस बात को मानते हैं कि नहीं? एमसीडी में भ्रष्टाचार था कि नहीं? 15 साल तक जिस एमसीडी में बीजेपी रही वहां पर भ्रष्टाचार था कि नहीं था? भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे? हो गया था, इसलिए बीजेपी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो हमारे में सब नंगे हैं, सरकार 8 साल से दिल्ली में है और यही रोने पे रोना रो रही है कि एलजी हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, तो छोड़ के हट जाओ भाई, किसी दूसरे पार्टी को दे दो जगह। मिल जाती हूँ। आखिर ऐसी क्या है मजबूरी? आप बताएं, जो दिल्ली की मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें क्या बदलाव हुआ? कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे दिल्ली की जो दिशा बदली थी, लेकिन उसके बाद सुधार क्या हुआ ये बताइए। मलिक साहब जवाब दीजिए, क्यों आप ये गेंद फेंकते रहते हैं एलजी के पाले में? काम करने के लिए आए, काम कीजिए, बवाल क्यों मचाते हैं? बार बार ये क्यों रोना रोते हैं आपके हमें काम नहीं करने दिया जा रहा? सर्वेश जी ने क्वेश्चन उठाया एलजी के ऊपर। एलजी साहब को आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि नॉमिनेट जो सदस्य है वो वोट नहीं कर पाएंगे, यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ये अभी थोड़ी देर पहले अवधेश जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी इसको बनने नहीं दे रही। अरे जो आम आदमी पार्टी कह रही है वही सुप्रीम कोर्ट ने माना, इसका मतलब आम आदमी पार्टी ठीक कह रही है। मैं तो ये कहता हूँ आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि एलजी पूरे जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पे अड़ंगा डालने के सिवाय उसको पार्टी में काम में व्यवधान डालने के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर जब आप बोले थे मैं चुप था ना, जब आप बोले थे आप सुनिए बात को, आप इनको चुप कराइए तो मैं अपनी बात करूँ। आप अपने नंबर पर बोलिए, आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको बीच में बोलने से आपको लगता है आपकी पार्टी का भ्रष्टाचार दब जाएगा, वो नहीं होगा। तो आप बोलिए, आप शांत होकर सुनिए बात। सुप्रीम कोर्ट ने वही माना, ये कांग्रेस को भी बात समझ में आ गई, ये एलजी साहब को भी समझ में आ गई और बीजेपी को भी समझ में आ गई। थोड़ी देर पहले हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, अब काम होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? आम आदमी पार्टी की शिक्षा की नीति पूरा पूरी देश और दुनिया उसको माननी है, इनके पूरी देश और दुनिया उसको माननी है। अब आप सुनिए उसको, उनको अगर आप चुप करें उसको अभी नहीं बात पूरी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बताई।